अध्याय है तीसरा और तीसरे अध्याय का नाम है ऊष्मा। पहला प्रश्न है कि ऊष्मामिति की परिभाषा लिखिए, यानी ऊष्मामिति क्या है वो बताइए। तो इसका उत्तर है कि भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा ऊर्जा का मापन किया जाता है ऊष्मामिति कहलाता है। प्रश्न है दूसरा, एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं या एक कैलोरी से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। प्रश्न नंबर है 3, विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर है 4, ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। प्रश्न नंबर है 5, गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है एकांक द्रव्यमान के किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर है 6, ऊष्मा का जल तुल्यांक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर है 7, अवस्था परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है कि किसी द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की क्रिया अवस्था परिवर्तन कहलाती है। प्रश्न नंबर है 8, न्यूटन के शीतलन का नियम समझाइए। तो इसका उत्तर है कि इस नियम के अनुसार विकिरण द्वारा गर्म वस्तु के ठंडे होने की 10 उस वस्तु तथा उसके समीपवर्ती वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तापांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर है 9, न्यूटन के शीतलन के नियम की सीमाएं लिखिए। तो इसका उत्तर है कि न्यूटन के शीतलन के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कि न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जबकि ऊष्मा की हानि विकिरण द्वारा होती है। दूसरा पॉइंट है कि न्यूटन के शीतलन का नियम तभी लागू होता है जबकि वस्तु तथा उसके समीपवर्ती वातावरण के बीच तापांतर 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। प्रश्न नंबर है 10, कैलोरी मापी तांबे का बनाया जाता है क्यों। कैलोरी मापी तांबे का बनाया जाता है क्यों। तो इसका उत्तर है कि तांबा ऊष्मा का सुचालक है। इसका विशिष्ट ऊष्मा 0.095 लगभग होता है, अतः जब किसी गर्म द्रव्य को कैलोरी मापी में डाला जाता है तो कैलोरी मापी द्रव्य से बहुत कम ऊष्मा लेता है, फिर भी उसका ताप शीघ्र द्रव के ताप के बराबर हो जाता है।